आज से हम लोग प्रणाम ध्यान गुरुजी। की कक्षा प्रणाम प्रणाम ध्यान की कक्षा शुरू करेंगे। ध्यान को हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे आज कि हमारे पूरे दिलो दिमाग में वो छा जाए, याद ऐसा हो जाए कि कभी वो उतरे ना। तो कक्षा में समय चूंकि 38 हो गया है तो हम लोग शुरू ही करते हैं। बाकी लोगों का भी समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो कक्षा की शुरुआत करते हैं। कमर गर्दन सीधी कर लें, आंखें कोमलता से बंद। दो तीन लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे छोड़ें। मन शांत, पूरी तरह शांत। 3 बार पवित्र ओम का जाप, 3 बार शांति। लंबी गहरी सांस लेकर शुरू करेंगे। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। शांति शांति शांति। धीरे धीरे दोनों हथेलियों कप बनाते हुए आंखों को ऊपर रखें, अंदर ही आंखें खोलें, पलकें झपकाएं। धीरे धीरे हाथ वापस। ओम नमः शिवाय। आज हम लोग छठे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। जो ये साप्तांग योग है उसका छठा सोपान, जो ध्यान का उपदेश दिया है महर्षि घिरन ऋषि ने अपने शिष्य राजा चंड कपाली को। अब वो ध्यान में बता रहे हैं कि ध्यान के 3 भेद हैं: स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान में भी 2 तरीके से बताया गया है। पहला तो है कि हृदय स्थल पर ध्यान लगाएंगे। उसके बाद दूसरा है कि सहस्रार चक्र पर ध्यान लगाएंगे। उसके बाद वो बता रहे हैं ज्योति ध्यान। ज्योति ध्यान में भी 2 तरीका बताया हुआ है और उसके बाद सूक्ष्म ध्यान का बताया हुआ है। तो एक बार देखते हैं पीडीएफ में। इसमें कहा गया है कि स्थूलं ज्योति स्था सूक्ष्मं ध्यानस्य त्रिविधं विधुः। यानी कि स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान, ये ध्यान के 3 भेद हैं। हे चंड कपाली, अब जो ध्यान बता रहा हूं उसमें स्थूलं ज्योति तथा सूक्ष्मम ध्यानस्य त्रिविधं विधु, यानी कि 3 विधाएं हैं ध्यान के। उसमें कहते हैं आगे, स्थूलंग मूर्तिमय प्रोक्तम ज्योतिस्तेजोमयं तथा, यानी कि स्थूल ध्यान जो है वो मूर्ति पे ध्यान लगाना है, उसमें स्थूल चीजें हैं, मूर्ति का ध्यान करना है। किस चीज की मूर्ति का वो भी आगे बताएंगे। और ज्योति ध्यान में तेजोमय ज्योति यानी ज्योति का ध्यान करना है। वो ज्योति क्या है उसकी भी चर्चा की गई है, उसको भी हम लोग देखेंगे। और आगे कहते हैं सूक्ष्मम बिंदुमयम ब्रह्म कुंडली पर देवता। सूक्ष्म ध्यान में हम बिंदु में पर ब्रह्म कुंडली, जो कुंडलिनी शक्ति है, ब्रह्म कुंडली उसको कहा गया है, उसका ध्यान करेंगे, उसका चिंतन करेंगे। अब आगे इन्होंने स्थूल ध्यान की पूरी विधि बताई हुई है। जो ध्यान की विधि बताई हुई है उससे पहले, उसको पढ़ने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, ध्यान करते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा कक्षा को अलग तरीके से संचालित करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान करेंगे हम लोग। जो जहां है, जिस अवस्था में है, आराम से बैठ जाएं।
आंखें बंद कर लें कोमलता से। कमर गर्दन सीधी रखें। हाथों को सहज स्थिति में रखें। दो तीन लंबी गहरी श्वास ले लें। श्वास पे ध्यान। मन शांत, बिल्कुल शांत। अब स्वयं के अपने अपने हृदय के ऊपर ध्यान ले जाएं। अपने हृदय को महसूस करें। महसूस करें कि हृदय स्थल में अमृत का सागर है। ये जो हृदय हमारा है, ये अमृत का सागर बह रही है। अनंत सागर। मन की नजरों से देखने की कोशिश करें। इस अमृत के सागर के बीच में एक रत्न जड़ित द्वीप है, बहुत ही खूबसूरत द्वीप जो रत्नों से जड़ित है। द्वीप पर बालू बिखरे पड़े हैं, वो बालू भी रत्नों का चूड़ा है। यानी रत्न को जैसे छोटे छोटे कणों में बदल दिया गया हो, बालू के ऊपर रत्न बिखरे हुए हैं। इस द्वीप के चारों ओर नीम के पेड़ हैं जो फल और फूल से लदे हुए हैं। मन की नजरों से देखते जाएं, कल्पना करते जाएं। चारों ओर नीम के ये पेड़ एक चार दीवारी का निर्माण कर रहे हैं उस द्वीप के ऊपर। द्वीप के चारों ओर जैसे खाई है। द्वीप के ऊपर बहुत सारे फूलों के पौधे हैं। मालती के पौधे, सुगंधित पुष्प हैं। मल्लिका, केसर के पुष्प हैं। चंपा, पारिजात के पुष्प हैं। स्थल कमल भी है। और इन पुष्पों से खुशबू बिखर रही है जो दसों दिशाओं में इसकी खुशबू फैल रही है। इतने सारे फूलों की, पुष्प की खुशबू महसूस करें। आप उस द्वीप पर हैं। इस द्वीप के बीचों बीच एक कल्प वृक्ष है। आप उस कल्प वृक्ष के पास पहुंच गए हैं। उस कल्प वृक्ष के चार शाखाएं हैं जो चार वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये कल्प वृक्ष अलग अलग तरह के फल और फूलों से लदे हुए हैं। बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है। भौरे गुंजायमान कर रहे हैं। कोयल की मधुर ध्वनि गूंज रही है। उस वृक्ष के नीचे बैठ जाएं। उस कल्प वृक्ष के नीचे हीरे जवाहरात से सुसज्जित एक मंडप है। वहां एक सुंदर पलंग है। उस पर अपने गुरु को देखें कि गुरु उस पे विराजमान हैं। हमारे इष्ट देव विराजमान हैं। गुरु के चेहरे से तेज चारों ओर फैल रही है। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से गुरु सुसज्जित हैं। उस गुरु का ध्यान करें।
देखें गुरु को, उनके आभूषणों को देखें। उन्होंने सुंदर पुष्प की माला पहनी हुई है। उस गुरु से अपने मन की बात करें, विनय पूर्वक हाथ जोड़कर गुरु के सामने निश्चल भाव से अपनी बात कहें। अपनी बात कहने के बाद गुरु को साष्टांग नमस्कार करें। प्रणाम करें और फिर धीरे धीरे द्वीप से वापस अपने स्थान पर लौटें। धीरे धीरे जैसे हम द्वीप पर गए थे वापस लौट रहे हैं। फिर चारों तरफ वही पौधे, सुंदर सुंदर पुष्प, दसों दिशाओं में खुशबू फैल रही है। द्वीप के ऊपर बालू के कण, उस पर कई रत्नों के चूड़े बिखरे पड़े हैं, वो चमक रहे हैं। धीरे धीरे देखें कि ये द्वीप अमृत के सागर के बीच में है और ये अमृत का सागर हमारे हृदय में है। अपने हृदय को महसूस करें। दो तीन लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। दोनों हथेलियों का कप बनाते हुए आंखों के ऊपर रखें। अंदर ही आंखें खोलें, पलकें झपकाएं, धीरे धीरे हाथ वापस। मन शांत, स्थिर, रिलैक्स, रिलैक्स। अब आगे हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने ध्यान में द्वीप देखा, समंदर देखा, तो अब देखते हैं कि घिरन ऋषि क्या कहते हैं ध्यान के बारे में। स्थूल ध्यान का जो पहला उन्होंने बताया हुआ है तरीका, पहली विधि बताई हुई है, उस विधि में क्या कहते हैं वो देखते हैं। उन्होंने कहा है, स्वकीय हृदय ध्यायेत सुधा सागर उत्तमम। अब जो हम लोगों ने ध्यान किया उसको एक एक करके देखने की, समझने की कोशिश करते हैं ग्रंथ के हिसाब से और नेट जेआरएफ के पेपर के हिसाब से। वो कहते हैं, स्वकीय हृदय ध्याये सुधा सागर उत्तमम। जैसा कि हम लोगों ने अभी ध्यान में देखा, अपने हृदय को महसूस किया कि स्वयं के हृदय में सुधा सागर मतलब अमृत का सागर है। उसका ध्यान करें कि आपके हृदय में अमृत के सागर हैं। तन मध्य रत्न द्वीपन तु सुरत्नम बालुकामयम, बालुकामयम, यानी कि उस सागर के मध्य में रत्नों से जड़ित द्वीप है। ऐसा द्वीप है जिसमें सारे रत्न भरे हुए हैं। और किस तरीके से रत्न भरे हुए हैं कि उस पर जो रेत है, वो रेत भी उन रत्नों के चूर्ण से बना हुआ है। उस द्वीप पर जो रत्न है, जो बालू है, वो रत्नों के चूर्ण से बना हुआ है। चतुर्दिक्षु नीपं तरु बहु पुष्प समन्वितम, चारों ओर फलों से लदे हुए नीम के पेड़ हैं जिस पर फल और पुष्प लदे हुए हैं उस द्वीप के चारों तरफ, इस तरीके से कि जैसे वो चार दीवारी बना रहे हों। निपो पवन संकुले वेष्टितम पारिखाद इव, नीम के उद्यान के चारों ओर खाई है। मालती मल्लिका जाति केसरे चंपके तथा, उस द्वीप के ऊपर अनेकानेक सुगंधित पुष्प की पौधे हैं जिसमें मालती, मल्लिका, केसर, चंपा इत्यादि। उसके बाद कहते हैं, पारिजात स्थल पद में गंध आमोदित दिक्मुखे,
पारिजात के पौधे हैं, पारिजात के फूल हैं, स्थल कमल हैं जो थल कमल कहते हैं, और इन सारे पुष्पों की जो खुशबू है, गंध है, दसों दिशाओं में चारों तरफ वो खुशबू फैल रही है द्वीप के ऊपर। तन मध्य संस्मरेद योगी कल्प वृक्षं मनोहरम, उसके मध्य में यानी उस द्वीप के बीचों बीच योगी को स्मरण करना चाहिए कि वहां एक सुंदर कल्प वृक्ष है, मनोहर कल्प वृक्ष का स्मरण करना चाहिए। चतुः शाखा चतुर्वेदम नित्यम पुष्प फलान्वितम, वहां पे जो कल्प वृक्ष है उसकी चार शाखाएं हैं जो चार वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो रोज फल और फूल से लदे रहते हैं, पुष्पित रहते हैं, फल उस पे लगते हैं। भ्रमराह कोकिलास्तत गुंजित निगंदंति च, भौरे गुंजायमान कर रहे हैं, कोयल कोयल की मधुर ध्वनि गूंज रही है। ध्यायेत तत्र स्थितो भूत्वा महामाणिक्य मंडपम, कहते हैं कि वहां ध्यान लगाकर बैठे, देखें कि वहां एक मंडप है जिसमें हीरे जवाहरात महामाणिक्य जड़े हुए हैं, वो वहां पर स्थित है। मंडप तन मध्य तो स्मरेद योगी पर्यंकम सुमनोहरम, कि उसके बीच में, उस मंडप के बीच में हे योगी आप स्मरण करो कि वहां एक सुंदर पलंग है, और उस सुंदर पलंग पर तत्र इष्ट देवतांग ध्यायेत यद ध्यानं गुरु भाषितम। अब कहते हैं इसमें जो मैंने ध्यान कराया उसमें कुछ चीजें अपनी तरफ से एक आध चीजें जोड़ दी है, उसको देखेंगे, इसमें समझेंगे। यहाँ कहते हैं तत्र इष्ट देवतांग ध्यायेत यद, वहां पर उस पलंग पर, सुंदर पलंग पर अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। अब इष्ट देवता का ध्यान कैसे करें, तो कहते हैं यद ध्यानं गुरु भाषितम, गुरु ने जैसा बताया हुआ है, सबके गुरु अलग होंगे, किन्होंने कोई दूसरे पद्धति को फॉलो करते होंगे, कोई कृष्ण को, कोई राम को, कोई अलग अलग पद्धति के फॉलो करने वाले लोग अभी क्लास में जुड़े हुए हैं। तो कहते हैं कि गुरु ने जिस इष्ट देव का ध्यान करने के लिए कहा हुआ है उनका ध्यान करे। गुरु के कहे अनुसार, अगर गुरु ने कहा है कि वहां एक इष्ट देव बैठे हुए हैं जो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं या माला पहने हुए हैं या बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए, जैसा उन्होंने कहा है गुरु ने, वैसा ध्यान करें कि उस पलंग पे हमारे इष्ट देव उस आसन पे विराजमान हैं। यस्य देवस्य यद रूपम यथा भूषण वाहनम, जिस देवता का जैसा रूप आपके गुरु ने बताया है, जो आभूषण पहने हुए बताया है, जिनकी जो सवारी है, जिस सवारी पे आपके गुरु या आपके इष्ट देव बैठे हुए हैं, उनका ध्यान करना है गुरु के बताए अनुसार। देखिए यहाँ बार बार गुरु की चर्चा आती है हिरण संहिता में कि गुरु ने जो कहा, इसीलिए कुछ चीजें छिपा ली गई हैं। कितने हमारे ऋषि मुनि ध्यान में देख लेते थे कि सबकी तो विधि अलग अलग है, कोई कृष्ण का ध्यान करेंगे, कोई भगवान राम का ध्यान करेंगे, कोई अलग इष्ट देवता का ध्यान करेंगे, तो इसलिए एक की चर्चा उन्होंने ना करके उन्होंने कहा है कि गुरु जिनको जिस हिसाब से कहें उस हिसाब से अपने इष्ट का ध्यान करें। उनके कैसे वस्त्र होना चाहिए जैसा गुरु ने कहा, उनके कैसे आभूषण होने चाहिए, उनके कैसे वाहन होने चाहिए। उसके बाद कहते हैं तद्रूपम ध्यायेत नित्यं स्थूल ध्यानम मिदम विदु, इस विधि से नित्य ध्यान करें, ये स्थूल ध्यान है। तो हमारा स्थूल ध्यान का जो पहला था तरीका वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। बहुत सरल, बहुत अच्छा ध्यान की विधि है। इसको जो लोग योग शिक्षक हैं वो अपने साधकों को, जिनको कराने जाते हैं, उनको ये ध्यान करवा सकते हैं, बहुत आनंद आएगा। तो बताइए इसमें कोई क्वेश्चन? सर जी ये स्थूल ध्यान था ना? हाँ, ये स्थूल ध्यान का पहला पार्ट था। जी सर। स्थूल ध्यान दो पार्ट है, ये पहला पार्ट था जिसमें हमने हृदय पर ध्यान लगाया और हृदय के अंदर हमने सुधा सागर यानी अमृत का सागर देखा, उस पर द्वीप देखा उसके बीचों बीच, फिर द्वीप की पूरी व्याख्या की हुई है। द्वीप पर गए, हम सब मन से हो रहा है, गए और वहां पे
हमने कल्प वृक्ष देखा, कल्प वृक्ष के नीचे एक मंडप देखा, मंडप के अंदर एक पलंग देखा, पलंग पे अपने इष्ट देव को देखा, और वहां पे हम बैठ गए, उनका ध्यान कर रहे हैं। ये पहला हमारा जो स्थूल ध्यान का पहला तरीका ये बताया गया है। इसमें कोई कंफ्यूजन? चलिए, अच्छी बात है कि नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सर ध्यान बहुत अच्छा हुआ सर, अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिए ना आपने, तो अच्छा लगा, तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। अच्छा, दरअसल समय की कमी थी, इसलिए हमने ध्यान को थोड़ा छोटे उसमें पोर्शन में पेश किया था। अब हम लोग जो अब इससे आगे वाला जो है, इसमें सवाल तो नहीं है किसी का? सर है एक सवाल। जी डॉली जी बताएं। तो आप सर जैसे आपने बोला ना कि हमारे गुरु उस पे विराजमान है, हाँ, तो सर वहां पे मूर्ति होगा या फिर जिस चीज की हम कल्पना, जिस गुरु का जैसे कल्पना जैसे कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कल्पना किया कि वहां भगवान श्री कृष्ण है, आपके गुरु से आपकी बात हुई और आपने कहा नहीं, हमें तो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना है, तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करेंगे, मूर्ति नहीं। आप देखेंगे साक्षात हमारे भगवान, हमारे इष्ट देव वहां बैठे हुए हैं। ठीक है, वैसे स्थूल ध्यान तो मूर्ति का ही हुआ, तो मूर्ति रूप में देखें वो बैठे हुए, वो साक्षात बैठे हैं, तो वो भी स्थान हुआ मूर्तिमय। शुरुआत में ही कहा गया है ये मूर्तिमय ध्यान है। जो स्थूल ध्यान है उसमें मूर्तिमय, मूर्तिमय का मतलब आप देखें साक्षात हमारे गुरु या हमारे इष्ट देव वहां बैठे हुए हैं। ठीक है जी। ठीक है। जो अगला ध्यान है हमारा वो है सहस्रार चक्र पर, यानी स्थूल ध्यान का ही दूसरा पार्ट है। उसमें कहते हैं इसको भी कर ही लेते हैं, और कल इसको नहीं कोई दिक्कत होगी तो कल इसको आगे और डिटेल में पढ़ लेंगे। दूसरा हमारा है सहस्रार चक्र पर ध्यान लगाना है। अब देखिए, पहले में हमने स्थूल रूप का ध्यान किया जिसमें हृदय में हम गए। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है सवाल में, अब मन में ये भी आता है कि सवाल क्या होगा। तो एक तो ये सवाल होगा कि ध्यान की कितनी विधि बताई गई है, तो 3 ध्यान है, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। ठीक है, उसमें पूछ सकते हैं स्थूल ध्यान कहाँ लगाना है, तो उसमें आपको ऑप्शन में दे सकता है, हो सकता है सहस्रार दे दे, हो सकता है आपका हृदय स्थल दे दे। तो देखना है हृदय स्थल एवं सहस्रार दोनों का एक में ही दे दे। तो जब आपको ये अब पूरा पता है कि हमें पहला स्थूल ध्यान 2 जगह पे लगाना है, पहला हृदय वाला, दूसरा सहस्रार वाला, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम सवाल कैसे भी पूछे टेढ़ा घुमा करके हम जवाब दे देंगे। अब सहस्रार चक्र जो स्थूल ध्यान का दूसरा पार्ट है, उस पार्ट में कहते हैं सहस्रारे महापद में कर्णिकायं विचिंतयेत। कहते हैं सहस्रार में, यानी जो आपका सहस्रार चक्र है उसमें महापद्म है, महाकमल है। ठीक है, और उसकी 1000 शाखाएं हैं। कर्णिकायंग मतलब उनकी 1000 शाखाओं से विद्यमान है, विचिंतयेत है वो, ऐसा कमल है। विलग्न सहितं पद्मं दले द्वादश अभियुतम, यानी कि उसमें, अब उस कमल में सपोज कीजिए कि कोई एक कमल है, अभी मैं पूरा बना रहा था, बना नहीं पाया, मान लीजिए कि ये एक कमल है और इसकी 1000 शाखाएं हैं, और यही कमल हमारे सहस्रार चक्र में है। लेकिन उसमें कहा गया है कि इसमें भी ये जो 1000 दलों वाला, सहस्र दलों वाला ये कमल है, इसकी 12 पंखुड़ियां ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी पंखुड़ियां हैं। ठीक है, इसमें 12 पंखुड़ियां इनकी मुख्य हैं। इस तरह से समझ लीजिए कि ये जो सहस्र जो है ये दल वाला कमल, इसकी 12 मुख्य इसके पेटल्स हैं। उस 12 पेटल्स के शुक्ल वर्ण महातेजो द्वादशय विजय भूषितम, यानी कि, हाँ फिर से देखते हैं, शुक्ल वर्ण महातेजो द्वादशय बीज भूषितम, यानी कि इसमें जो 12 जो पेटल्स, मेन मुख्य पेटल्स हैं, उसके अलग वो सफेद वर्ण के हैं, और तेज, एकदम तेज निकल रहा है उस 12 पेटल्स से, सफेद वर्ण वाला तेज, तेजोमय है वो। और सभी के द्वादशो बीज भूषितम, और सभी उस सफेद और तेजवान उस पेटल्स पे 12 बीज मंत्र हैं।
और 12 बीज मंत्र कौन कौन से बताए गए हैं? वो बीज मंत्र बताए गए हैं ह ल, नहीं ये ह स इक्ष म ल व र युंग ह स ख फे। ये 12 मंत्र हैं जो उस 12 पेटल्स पे यथाक्रम से उसमें विराजमान है ये 12 मंत्र। उसके बाद कहा गया है तन मध्य, उसके बीच में, कमल के बीच में, कर्णिकायाम तो अकथ आदि रेखा त्रयम, यानी कि उसके बीच में 3 रेखाओं वाला एक त्रिभुज है। 3 रेखाओं वाला एक त्रिभुज है। तीनों त्रिभुज की, तीनों रेखाओं के अलग अलग बीज मंत्र हैं। क्या बीज मंत्र हैं? अकथ, अकथ, अकथ बीज मंत्र से 3 रेखा वाला उसके बीच में एक त्रिकोण विराजमान है। उसके बाद कहते हैं हलक्ष कोण संयुक्तम प्रणवं तत्र वर्तते, यानी जो त्रिकोण है उस त्रिकोण में, सपोज कीजिए कि हम यहाँ ले और यहाँ कोई त्रिकोण बनाते हैं। इसको समझना ये भी बहुत आसान है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ पर एक, सपोज कीजिए त्रिकोण है ये, इस त्रिकोण में एक तो इसके तीनों रेखाओं के बीज मंत्र हैं। क्या बीज मंत्र हैं तीनों रेखाओं के? अकथ, लक्ष, पहले आ है, अ क थ। हाँ हाँ आ, और फिर क इधर है का, और नीचे थ। है थ। हाँ। उठाते हैं ये, हाँ, ये इनकी रेखाओं का है। इनकी रेखाओं का कहा गया है कि इस तरीके से तीनों रेखाओं का जो है ये मंत्र है। इसके अलावे ये कहते हैं हलक्ष कोण संयुक्तं प्रणवं तत्र वर्तते। अब ये जो कोण है ना, ये जो देख रही हैं आप लोग, देख रहे होंगे ये जो कोण है इस त्रिकोण के, एक कोण यहाँ हो गया, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, इन तीनों कोणों के अलग अलग बीज मंत्र हैं। तो इनके भी बीज मंत्र बताए गए हैं। इनके क्या बीज मंत्र बताए गए हैं वो भी देख लीजिए। इनके कोनों के ऊपर वाले इसके बीज मंत्र बताए गए हैं हलक्ष ह, अगर यहां डालेंगे ल, और फिर यहां छ, ये 3 बीज मंत्र हैं। अब इसको ऐसे सेट कर देते हैं, ये है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? इससे पहले कहा था सहस्त्र दल वाला कमल है, इनके 12 पेटल्स हैं, 12 पेटल्स के 12 मंत्र हैं। वो मंत्र में 2 मंत्र भी नहीं लिख पाया इसमें, उसके 12 मंत्र हैं। उसके बाद उसके बीच में एक त्रिकोण है 3 रेखाओं वाला, और उसमें जो है उसके तीनों रेखाओं का बीज मंत्र है अ, क और थ, और उसके जो कोण हैं जो संयुक्त हो रहे, तीनों रेखाएं आपस में मिल रही हैं, उसका बीज मंत्र है ह ल अक्ष या हलक्ष, ह ल अक्ष। ये 3 बीज मंत्र हैं, और इसके बीच में ओमकार है, प्रणव तत्र वर्तते, यहाँ पे ओम विद्यमान है। कह रहे हैं कि इसके बीच में ओम विद्यमान है। और उसके बाद क्या है? नाद बिंदुमयम पीठम ध्यायेत तत्र मनोहरम। कहते हैं कि वहां पर नाद और बिंदु में मनोहर पीठ है, यानी कि ऐसा स्थान है उस ओम के पास कि वहां पर सोचें कि आपकी अच्छी ध्वनि, नाद से यहाँ तात्पर्य ध्वनि से है, वहां बिंदु में एक ज्योति है, उससे उससे ज्योति निकल रही है और नाद स्फुटित हो रहे हैं, और इतना सुंदर मनोहर पीठ है वहां पे। साधक उसका ध्यान करे हैं, ध्याये तत्र, वहां पर ध्यान करना। क्या ध्यान करना? आगे कहते हैं तत्रोपरि हंस युग्मं पादुका तत्र वर्तते, वहां पे एक हंस का जोड़ा है और एक पादुका मौजूद है, यानी कि वो पादुका गुरु की पादुका है। कहते हैं कि वहां पर एक हंस का जोड़ा है और वहां एक पादुका रखी हुई है। पादुका मतलब पाँव में पहनने वाला, जो जैसे हम लोग चप्पल अपनी भाषा में कहते हैं, तो गुरु की जो पाँव में पहनने वाला उसको खड़ाल। पादुका कहते हैं।
खड़ाऊ उस समय पहनते थे, तो पादुका वहां रखी हुई है। कहते हैं ध्यायेत तत्र गुरुदेवं त्रिभुजं च त्रिलोचनम, यानी कि ध्यान करें कि वहां हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं, जिनके दो हाथ हाथ हैं, द्विभुज हैं, दो हाथों वाले हमारे गुरुदेव बैठे हैं। लेकिन उनकी खासियत क्या है? च त्रिलोचनम, उनके तीन नेत्र हैं। ऐसे गुरु हैं हमारे जिनके दो हाथ हैं और तीन नेत्र हैं। श्वेतांबर धर्म देवं शुक्ल गंधा अनुलेपनम, यानी कि उनके वस्त्र श्वेत आंबर, उन्होंने जो वस्त्र धारण कर रखा है श्वेत रंग का, सफेद रंग का वस्त्र धारण किया हुआ है उस गुरु ने, उस देव ने। और शुक्ल गंध अनुलेपनम, शुभ्र रंग का यानी सफेद रंग का उन्होंने अपने शरीर पे लेप लगाया हुआ है, जिससे खुशबू फैल रही है, जो सुगंधित है, ऐसा लेप लगाया हुआ है सफेद रंग का। उसके शिव। बाद चलो शिव जी कहते का हैं, ध्यान। हाँ एक तरह से बता रहे हैं कि शिव जी त्रिनेत्र वाले तुम्हारे शिव जी हैं। कहते हैं शुक्ल, अब उन्होंने सब बता दिया है ना, शरीर पे वो कहते हैं सफेद भस्म लपेटे हुए, सुगंधित उनसे निकल रहा है, श्वेत आंबर हैं, जो कपड़े हैं उनके शरीर पर श्वेत हैं, सफेद हैं। शुक्ल पुष्पमय माल्यम, यानी कि सफेद फूलों की माला उन्होंने पहनी हुई है। रक्त शक्ति समन्वितम, ऐसा लग रहा है कि उससे उनकी एकदम लालिमा बिखर रही है और शक्ति समन्वित हो रही है, चारों ओर वो शक्ति से सुशोभित हो रहे हैं। उसके बाद कहते हैं एवं विध गुरु ध्यानाद स्थूलंग ध्यानं प्रसिद्ध्यति, इस प्रकार गुरु का ध्यान करने से स्थूल ध्यान की सिद्धि होती है। और उसके बाद कहते हैं स्थूलं ध्यानं तु कथितं तेजो ध्यानं शृणुष्व में, आपने स्थूल ध्यान का को सुन लिया, अब ज्योति ध्यान को सुनो। यद ध्यायेन योग सिद्धि आत्म प्रत्यक्षम एवच, जिसके ध्यान से योग में सिद्धि होती है और आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। अब यहाँ पे स्थूल ध्यान दोनों उन्होंने कंप्लीट कर दिया और आगे कहते हैं अगला जो ध्यान हम बताने जा रहे हैं तुमको, वो तेजो ध्यान है, ज्योति ध्यान है। ज्योति ध्यान को करने से क्या होगा? से आत्मा का प्रत्यक्ष होगा, योग में सिद्धि मिलेगी, आत्मा का प्रत्यक्ष होगा। तो ये हमारा दोनों खत्म हुआ। उसके बाद हम ज्योति ध्यान पे आगे देखेंगे। तो इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा जो समझने वाला है वो इसी में समझने वाला था कि क्या कहा गया यस है। सर। ये कमल यहाँ वाला, यहाँ हाँ ये कमल है, कमल के 12 पेटल्स हैं, 12 पेटल्स के 12 बीज मंत्र हैं। उसके बाद उसके बीच में एक 3 कोनों वाला जो है एक त्रिकोण है, जो आपस में सब तीनों के कोण मिले हुए हैं, इसलिए त्रिकोण कहा गया है। उस तीनों रेखाओं के बीज मंत्र है अ इस रेखा के, क इस रेखा के, थ इस रेखा के, और जो कोण आपस में मिल रहे हैं उसके बीज मंत्र हैं ह, इक्षा, ल या हा, ला, क्षा, ये है। और उसके बीच में ओम है, ओम यहाँ पे है, और ओम के बीच में वहां पे कहते हैं कि हंस के जोड़ा है और वहां पादुका रखी हुई है। वहां पर ऐसे गुरु बैठे हुए हैं जिनके 2 हाथ और 3 नेत्र हैं, जो सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके शरीर पर उन्होंने लेप लगाया हुआ है शुभ्र सफेद रंग का, जिनसे सुगंध आ रही है। और फिर क्या है, उन्होंने सफेद पुष्प की माला पहनी हुई है और लाल वस्त्र, लाल वस्त्र तो नहीं कहा, रक्त शक्ति समन्वितम, जिनसे एकदम रक्त शक्ति यानी कि लाल रंग की लालिमा निकल रही है, जो शक्ति से सुशोभित हो रही है। कहते हैं इस प्रकार गुरु का ध्यान करना, यानी स्थूल ध्यान सेकंड में कहते हैं। अब बताइए कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? सर यस सर, ट्रायंगल वाला तो समझ में आ गया और इसके मंत्र भी समझ में आ गए कि ह, ल, श और अ, क और थ। लेकिन सर जो 12 पेटल्स वाले हैं ना, वो चीज नहीं समझ में आया कि 12 अगर जैसे ये है ना कि सर ह, श, क्ष, म, ल, व, र, युम, वो कैसे सर आपने वो अच्छा डिनोट देखिए, ये बीच में देखिए, ये जो कमल आप देख रही हैं, ये कमल बहुत सारे पेटल्स हैं इसके। ये जो जी बगल में है कमल, जो रियल कमल जी हमने लगा रखा, इसको जी मानिए कि वो कह रहे हैं कि इसमें 12 इनके पेटल्स, मुख्य पेटल्स 12 है जो बड़े हैं। उसको हमने सपोज किया कि यहाँ पे निकाल लिया, 12 पेटल्स हमने यहाँ निकाल लिया, ये देखिए, ठीक है। ये हमने इस तरह से निकाला है लेकिन हम बना नहीं पाए, तो ये 12 पेटल्स हमने इस तरह सपोज करो कि इसी कमल का ये 12 मुख्य पेटल्स हैं। अब जी 12 पेटल्स के ये मंत्र हैं, 12 पेटल्स पे ये मैंने 3 3 क्योंकि से, यहाँ गुरुजी यहाँ पे 2 पे भी नहीं है ना, हाँ ये 3 प्रेत
तो है कि हाँ ये दो लास्ट इनका मंत्र मैं खाली। जब तक बना रहा था ना उस समय हो गया, मैं उस पर लिख नहीं पाया। तो उसमें 3 मंत्र और बीच में छूट रहे हैं, ह, स और ख। तो 3 ये फ्रे जो है ना, ये ऊपर वाले का मंत्र है, यहाँ वाले का, ठीक है। और यहाँ 3 मंत्र और आएगा, तो वो 3 मंत्र ह स ख। तो ये समझने के लिए समझ जाइए, इसमें फोटो में जो है 3 जी जी मंत्र बस छूटा हुआ है। तो ठीक कहते हैं कि ये जो 3 मंत्र के साथ ये 12 मंत्र, इस पे बीज मंत्र है 12 पेटल्स पे, यहाँ तक समझ गए। जी जी अब इसके बीच में, यानी कि ये जो कमल है, इसके बीचों बीच त्रिकोण है। जी कमल के बीचों बीच। कमल के इसके 12 मुख्य पेटल्स पे 12 बीज मंत्र, उसके बीच में कमल, ये त्रिकोण है 3 रेखाओं वाला, उसके तीनों के 3 मंत्र हो गए, तीनों भुजाओं के, और उसके तीनों सर ये कोणों के मंत्र हो गए, और उसके बीच में ओम है, जी ठीक है। जी उसके बीच में ओम भी है, ऐसा नहीं कि कुछ और बस यहीं खत्म हो गया, इसके बीच में ओम है। और ओम जी वाली जगह जो है बहुत मनोहर पीठ है, वो वहां से ज्योति निकल रही है, वहां से जो है नाद निकल रही है, मतलब बहुत मनोरम दृश्य है वहां का। अच्छा, और वहां हंस का जोड़ा है, गुरु की पादुका है, गुरु खुद बैठे हुए हैं, गुरु के 2 हाथ 3 नेत्र हैं। अब क्या कंफ्यूजन है ये बताइए, नहीं तो कल मैं फिर से इसका स्लाइड बनाऊंगा, नहीं कोशिश करता हूँ समझ आ अच्छे गया। से स्लाइड बना करके और अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, समझ में आ गया। जी जी समझ में आ गया। सर जी, मैं चाह ये रहा हूँ, दूसरा जहां जी बोला है, जी ये जी, शंकर जी के लिए बोला है क्या? उन्होंने लिखा तो नहीं है, लेकिन शुरुआत में हाँ उन्होंने जी शंकर भगवान त्रिलोचन, का हाँ, त्रिलोचन बोला है ना, और ये कैसे लेफ्ट भाग अलग और राइट भाग, तो शिव शक्ति होता है क्या वो? जी बिल्कुल सही कह रहे, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने भगवान शिव की चर्चा की है, ठीक है। घृत संहिता में शुरू में भगवान शिव की चर्चा की है, इसीलिए। और यहाँ पे उन्होंने 3 नेत्र कहा है, यहाँ पे भस्म भी लेपित उन्होंने कहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे भगवान शिव को ही कह रहे, क्योंकि उनको ही उन्होंने गुरु बताया हुआ है शुरुआत में। जब शुरू में हम जाएंगे, जो अगर याद हो पढ़ा है हमने, तो भगवान शिव का उन्होंने बताया हुआ है। और भगवान बार बार कह रहे, भगवान शिव जो है जी पार्वती जी को गुरु जो है जी। ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं ना, भगवान शिव जो है पार्वती को बता रहे, मुद्रा में भी जी आया जी था। तो ये जी गुरु जी। उन्हीं का होगा, यहाँ नाम भले नहीं लिया, लेकिन जो उन्होंने व्याख्या की है वो भगवान शिव का ही स्वरूप उभर कर सामने आता है, ठीक है। तो अब इसमें सवाल ये आएगा कि स्थूल ध्यान में, जो स्थूल ध्यान का दूसरा पार्ट है, उसमें कहाँ ध्यान लगाना है, सहस्त्रार चक्र। ठीक है। उसमें ये सवाल आएगा कि, मतलब अभी पूछूंगा लेकिन एक मोटा मोटी बता रहा हूं, उसमें ये सवाल फिर आ जाएगा कि उसमें मुख्य कितने कमल के पेटल्स हैं, कमल की कर्णिका है तो 12 कर्णिका है। उसके 12 मंत्र, कई बार हो सकता है अगर टफ से टफ आएगा, धीरे धीरे हमारा जो नेट जेआरएफ का पेपर हो रहा है वो टफ होता जा रहा है, तो हो सकता है वो 12 मंत्र पूछ दे, या हो सकता है उसमें से ये पूछ दे कि उसमें जो त्रिकोण है, स्थूल ध्यान में जो त्रिकोण की चर्चा की गई है, उसके तीनों भुजाओं का क्या मंत्र है वो पूछते, या तीनों कोणों का क्या मंत्र है। तो ये ध्यान रखने वाली बात यह है, तीनों भुजा का मंत्र अलग है और तीनों कोणों का मंत्र अलग है। तो अब वो क्या पूछ रहे हैं, कोण का पूछ रहे हैं, भुजा का पूछ रहे हैं, इस पे ये मैं बता रहा हूँ, बहुत सर डीपली भुजा, क्वेश्चन। सर भुजाओं का अगर हो तो क थ होगा ना, ये भुजा है ना। हाँ, अकथ, बिल्कुल, ये सर देखिए आपके इसमें सामने क्या अकथ बोलेंगे है। अगर भुजा? हाँ, अकथ हो गया, और जो कोणों का है वो हलक्ष है। अच्छा, ये आपको वो अभी दिख नहीं रहा है ना, ठीक है। मैं हाँ, ये आया नहीं क्या, हाँ, ये देखिए, अकथ है भुजाओं का, कोणों का हो गया ह, ल, इच्छा। ये पूछ सकता है, उसमें पूछ सकता है कि उसमें प्रणव है, प्रणव के बीच में और क्या है, तो आप कह सकते हो, उसमें दे देगा कि हंस का युग्म है, पादुका है, या उसमें दे देगा जो गुरु बैठे हुए उनके कितने हाथ कितने नेत्र हैं, तो वो उसमें ऑप्शन हो सकता है। तो हमें, मेरा ये कहने का तात्पर्य है, हम इतने डीपली, इतने अच्छे से इसको याद कर लें या ध्यान में बिठा ले, कुछ भी पूछे, कहीं से भी पूछे, हमारा कोई सवाल छूटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 3 नेत्र की चर्चा की गई जो कि अलग है बाकी जगहों से। ध्यान रखिए, यहाँ पे गुरु के बारे में साफ साफ कहा गया है कि 3 नेत्रों वाले हमारे गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। सफेद, सर उन्होंने भस्म अपने शरीर पे मले हुए।
हाँ, ठीक है। तो आज की कक्षा जैसे ही जल्दी खत्म होगी, कल एक दिन में और हम ध्यान का कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद समाधि मुझे लगता है 3-4 क्लास में कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए सवाल जवाब शुरू करते हैं, समय इधर उधर ना गंवाते हुए। बताइए, ध्यान की कितनी विधि बताई गई है? 3 विधि। अब उसमें टाइप करते जाइए, ध्यान की कितनी विधाई। तृप्ति जी सबसे पहले, बहुत बढ़िया। प्रतिभा जी, शारदा जी, अदिति जी, राधिका जी, 3 विधि। ठीक है, सब लोगों ने 3 लिखा, बिल्कुल सही। कौन कौन सी 3 विधि, अब नाम के साथ लिखिए। स्थूल ध्यान समाधि। एक योग की फिटनेस जल्दबाजी में आपने गड़बड़ कर दिया, उसको ठीक कीजिए। योग की फिटनेस खोलिए, आप जरा माइक खोलिए, कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। जल्दी से माइक खोलिए। हाँ, सॉरी सर, स्थूल ज्योति सूक्ष्म था। ठीक है, मुझे लगा कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन जरा सा भी हो तो हम तुरंत क्लियर करेंगे। राधिका जी ठीक है, स्थूल सूक्ष्म ज्योति, स्थूल ज्योति सूक्ष्म, बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, पहला स्थूल है, दूसरा क्या है? ज्योति है ना। तो उसी सीक्वेंस में यहाँ पे सीक्वेंस उल्टा पुल्टा मत कीजिएगा, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ध्यान जा रहा है। ये इसको, इस मर्म को समझने की जरूरत है हम लोगों को। योग के स्टूडेंट हैं कि पहले स्थूल पे ध्यान कर रहे हैं, फिर ज्योति पे कर रहे हैं, फिर सूक्ष्म, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ध्यान जा रहा है, तब जाकर के हमारे ध्यान की सिद्धि चरम पे पहुंचेगी। इसीलिए स्थूल, उसके बाद जो है आप डायरेक्ट कुछ बीच में कुछ और डाल देंगे तो वो नहीं होगा। स्थूल के बाद ज्योति, फिर सूक्ष्म, स्थूल ज्योति सूक्ष्म, यही होगा। यानी कि स्थूल सूक्ष्म और ज्योति, कहने के लिए तो आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस होगा स्थूल ज्योति और सूक्ष्म। आईसीडी, बहुत अच्छा। अब बताइए, स्थूल ध्यान में जो दूसरा पार्ट है, उसमें कहाँ ध्यान लगाने के लिए कहा गया है? विकास राणा जी, सहस्रार, बहुत बढ़िया। सहस्रार, सहस्रार। मनोज पाल जी, योग की फिटनेस। अदिति जी, आयुषी जी, सहस्रार। प्रतिभा जी, तृप्ति जी, विराट किशोर जी, सहस्रार। शारदा जी, रितु जी, पुष्पलता जी, तुषार जी, सब लोगों ने कहा सहस्रार, बहुत अच्छा। स्थूल ध्यान के पहले पार्ट में कहाँ ध्यान लगाना है? सोनाली जी कह रहे हैं, नहीं सोनाली जी नहीं, तृप्ति जी कह रहे हैं अनाहत में लगाना है। तृप्ति जी, एक चीज हमें समझना पड़ेगा, अनाहत चक्र जो है वो हृदय में नहीं है। हृदय वाला स्थान से संबंधित जरूर है, क्योंकि अनाहत चक्र से हृदय रिलेटेड है, क्योंकि उसके आसपास हुआ, लेकिन चक्र हमारा जो भी होता है वो सुषुम्ना नाड़ी में है। सुषुम्ना को हम ये मानकर चलते हैं कि रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच 3 नाड़ी है। तो अनाहत शब्द का यहाँ इस्तेमाल थोड़ा सा अलग हो जाएगा, हम हृदय ही कहेंगे, अनाहत नहीं कहेंगे, ठीक है? जी गुरु जी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछिए कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, नहीं आप जी नहीं गुरु गलत। जी, समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, अदिति जी 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 गुरु बहुत जी। अच्छा। पुष्पलता जी, हृदय, क्योंकि मैं चाहता हूँ गलत सही जवाब दीजिए। अगर इसमें गलत जवाब आएगा तुरंत रेक्टिफाई होगा और कभी हम भूलेंगे नहीं उस चीज को, गुरु के स्थूल रूप पर। सर पर अनाहत चक्र तो हृदय के पास को ही माना जाता है। हाँ बिल्कुल, देखिए अब यही, ये चीज मुझे पता था ये सवाल आना चाहिए, क्योंकि देखिए मन में कोई चीजें खुल के पूछिए। युवा योगी पंकज यादव जी पूछ रहे हैं कि अनाहत चक्र तो हृदय के पास ही पास आता है, लेकिन इसमें स्थूल ध्यान में कहा गया कि हृदय पर ही ध्यान करना है, हृदय के अंदर देखना है कि वहां समंदर है अमृत का। तो स्थूल हृदय हमारा यहाँ है, और चक्र हमें पता है कहाँ है, चक्र हमारा रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी में है ना पंकज जी? जी सर। उसी तरीके से जब मणिपुर चक्र की बात होती है तो पेट की बात कर लेते हैं, नाभि स्थान की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो उसके पास है, क्षैतिज रूप से देखें तो उसी के पास है। अगर अनाहत चक्र से संबंधित कोई चीज होगी तो हमारा जो है भावनाएं जो उमड़ती है उसमें असंतुलन होगा, तो अनाहत चक्र हमारा गड़बड़ हो रहा है, उसको संतुलित करते हैं।
हृदय से संबंधित जरूर है, लेकिन हृदय अलग है, अनाहत चक्र अलग है, दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, अनाहत चक्र जी सर। पर कोई प्रभाव पड़ेगा तो हृदय से संबंधित होगा, भावनाओं से संबंधित होगा। तो ऋतु तोड़ी जी, इसमें गुरु के स्थूल रूप का ध्यान तो दोनों में ही है। हृदय में हमने पहला पूछा था, अब आगे पूछते जाएंगे। ठीक है, हाँ, तुषार जी ने पूरा 2 दिल बनाया हुआ है दिल में, बहुत अच्छा। ऋतु तोड़ी जी, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नहीं सर, ठीक है सर, क्लियर है। स्थूल रूप का तो जो स्थूल ध्यान है उसके दोनों जो पार्ट हैं दोनों में ही स्थूल का है, लेकिन जो नेट जीआरएफ के हिसाब से पहले में हृदय पर ध्यान लगा के फिर स्थूल रूप गुरु के रूप तक पहुंचेंगे, दूसरे में सहस्रार में चक्र में ध्यान लगाकर फिर वहां से गुरु के स्थूल रूप तक पहुंचेंगे। दोनों के रास्ते बताएंगे अलग अलग। ठीक। अब आगे सवाल है हमारा, हाँ, जो स्थूल ध्यान का पहला पार्ट है उसमें जो द्वीप है, उस द्वीप पर कौन सा वृक्ष है, मुख्य वृक्ष जहां गुरु का आसन है? अदिति जी, मुख्य वृक्ष की बात थी तो कल्प वृक्ष आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नीम की जगह कल्प वृक्ष हम कहेंगे, क्योंकि मैंने कहा मुख्य वृक्ष। नीम तो चारों तरफ है, नीम तो कई वृक्ष हैं बिरा किशोर जी, नीम के कई वृक्ष हैं, लेकिन कल्प वृक्ष वहां एक ही है, तो मुख्य वृक्ष कल्प वृक्ष माना जाएगा। पुष्पलता जी, आयुषी जी, राधिका जी, मुख्य वृक्ष, बहुत अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया है, कल्प वृक्ष माना जाए। जिन्होंने नीम बोला है थोड़ा सा वो क्लियर कर लीजिए, क्योंकि नीम के बहुत सारे वृक्ष हैं, वो पूरे द्वीप के चारों तरफ हैं, जैसे घेरा बना रहे हैं और उस पर फल फूल लदे हैं, लेकिन कल्प वृक्ष बीच में एक ही है। और कल्प वृक्ष की कितनी शाखाएं और शाखाएं किस चीज का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये सवाल आया हुआ है, बताइए। हाँ, तृप्ति जी ने सबसे पहले कहा 4 वेद, यानी 4 शाखाएं, सब लोगों ने 4 शाखा कहा, 4 वेद का चारों शाखा प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ऋतु जी ने बहुत अच्छा लिखा है, 4 वेद 4 शाखा और चारों शाखा 4 वेद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वेद का। ठीक है, डॉली जी, पुष्पलता जी, माधवी जी, राधिका, आयुषी जी, तुषार जी, 4 वेद, देव जी, बहुत बढ़िया, 4 वेद के 4 शाखा पुष्पलता जी ने कहा है। यहाँ पर हमें गुरु के बताए हुए अनुसार ध्यान करना है, मंडप है और उस मंडप पे हमें ध्यान करना है। अब आते हैं हम लोग आगे अगले सवाल पर। स्थूल ध्यान का जो दूसरा ध्यान है, दूसरा पार्ट है, उसमें कमल को क्या कहा गया है, पद्म को क्या कहा गया है? महापद्म, बहुत बढ़िया शारदा जी, महापद्म कहा गया है। योग की फिटनेस जी, बहुत बढ़िया, तृप्ति जी, प्रतिभा जी, अदिति जी, बहुत बढ़िया, सब लोगों ने, मनोज जी, आयुषी जी, वीरा किशोर जी, महापद्म, तुषार जी, महापद्म कहा गया है। यानी पद्म तो है ही, हर चक्र पे हमारे पद्म है, लेकिन जो सहस्रार चक्र में पद्म की बात कही गई है, नाम ही सहस्रार है, तो उसमें कहा गया महापद्म है, जिनके सहस्त्र जो है पंखुड़ियां हैं, और उस महापद्म में 1000 दल, हाँ, पंखुड़ी सहस्त्र दल वाली है। और उसमें अगला सवाल ये है कि मुख्य कितने दल हैं, जिसकी चर्चा इसमें की गई है। अदिति जी गलती से 12 की जगह 13 दबा दिया आपने, हाँ 12, बहुत बढ़िया अदिति शाह जी, 12 मुख्य दल हैं उनके, और उस 12 मुख्य दल के अलग अलग मंत्र हैं। तो अब जो 12 मंत्र हैं उसको आप लोग देखिएगा किस तरीके से याद कर सकते हैं, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो उसका कोई सीक्वेंस कुछ एक कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन तो नहीं है सर, लेकिन उसमें 2 मंत्र दोहराई गई है, एक स था एक ह था, ऐसा क्यों सर? वो दोनों एक ही है? हाँ, मंत्र दोहराई गई है, हाँ भी दोहराई गई है, तो बीज मंत्र का हो सकता है दोहराया गया, क्योंकि 2 पुस्तक में दोनों में सेम चीज है। सर मतलब एक ही बीज मंत्र को 2 बार दोहराया गया है, 2 ऐसा? बार दोहराया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि अब मैं ये चीज ना, कई बार ये सवाल आते हैं, और अच्छा सवाल है
कि कई बार शास्त्र में इस तरह की छोटी छोटी चीजों को लेकर कंफ्यूजन होती है। तो मेरा मानना है ये शास्त्र जब लिखा गया उसके बाद हिंदुस्तान पर बहुत सारे हमले हुए, और उस हमले की वजह से जो है कहीं संगठित किसी लाइब्रेरी में नहीं रह पाया। उसके बाद के विद्वानों ने जगह जगह से उसकी जो प्रतिलिपि थी या हस्तलिपि जो मिला उसके हिसाब से इसको बनाया है। बनाने के बाद उसमें कुछ न कुछ त्रुटि ओरिजिनल को लेकर रह गई है। तो हो सकता है कि ये जो जिस समय उन्होंने लिखा होगा हमारे ऋषि मुनियों ने, हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत कुछ अलग होगा और इस पुस्तक में कुछ अलग है। तो ये है तो यही ह स क्ष मल इन्होंने देखिए तुषार जी ने पूरा लिख करके, मनादवी जी ने, बहुत सारे लोगों ने, ऋतु तोड़ी जी ने पूरा लिख करके दिया हुआ है। तो ये 2 बार इस्तेमाल किया गया, ह भी 2 बार इस्तेमाल हुआ है, स भी 2 बार इस्तेमाल हुआ है। अच्छा एक चीज और देखिए, ल व र युंग, युंग भले ही कहा गया है लेकिन अब युंग बीच में आ गया। य और ह पांचों जो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था पंचधारणा में, उसके भी इसमें मंत्र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इस वजह से कहीं कहीं पे ये कंफ्यूजन आती है। पांडुलिपि ठीक से नहीं मिली होंगी, बाद में सहेजा गया इस वजह से। ठीक है, मंत्र तो जी बाकी सर। यही दिया हुआ है। तो मुझे लगता नहीं कि इतना कंफ्यूजिंग वाला पूछा जाता है। बस ये 12 बीज मंत्र हैं, 12 पेटल्स हैं, यहाँ तक तो पूछ लेंगे। 12 मंत्र दे करके पूछेंगे, मुझे लगता है इसमें ये इतना नहीं पूछते हैं शायद। अब याद उस भी नहीं कर पाएंगे सर इतना। याद भी करना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन नहीं 4 बार 5 बार संस्कृत की खासियत होती है। आप अगर पढ़ लो, कितने तेजस्वी लोग हैं, वाह मनोज पांडे, बहुत बढ़िया। अब इसमें कहा गया है कि वहां पर जो त्रिकोण है इसके तो मंत्र बता सकते हैं, तीनों भुजाओं के क्या मंत्र हैं? अ क थ। डॉलराज जी लिखिए इसमें। विकास राणा जी ने अकथ भुजा के हैं, बहुत बढ़िया विकास जी। रितु तोरी ने भी लिखा हुआ है, देखिए रितु जी ने लिखा 3 लाइन्स अ क थ, बहुत अच्छा। प्रतिभा जी अकथ, आयुषी जी, मनोज पाल जी, अदिति जी, पुष्पलता जी, रानी जी, तुषार जी, अकथ, अकथ है। और जो इनके अलक्ष कोण। कर्णिकायांग हैं इनके, उनके क्या है जो मिलती है कोण संयुक्तम जो है, उनके मंत्र का बताइए। मेरे बोलने से पहले अटक अटक रहे हैं तो पहले ही लिख देते। माधवी जी ने, वीरा किशोर जी ने अकथ हलक्ष, बहुत बढ़िया। वीरा किशोर जी ने दोनों एक साथ लिख दिया हुआ, पहले तो भूल गए होंगे, दूसरा भी लिख दिया। माधवी जी हलक्ष, राधिका जी, प्रतिभा जी, आयुषी जी, बहुत बढ़िया। विकास जी, सब लोग समझ गए कि यही यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन। मनोज पाल जी कोई बात नहीं, मैं समझ जा रहा हूँ आप जो लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो है वो करना ये है, कम से कम इनकी भुजाओं का और उसके कोण का ये मंत्र तो हम याद कर लें, इसमें हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें गुरु के बारे में जो कहा गया है, कितने हाथ और कितने नेत्र हैं, सवाल अगला, कितने हाथ हैं गुरु के और कितने नेत्र हैं? हाँ आयुषी जी 2 हाथ 3 नेत्र। शारदा जी ने पूरा लिखा है 2 हाथ 3 आईज। अदिति जी 2 हाथ 3 नेत्र। राधिका जी 3 नेत्र, बहुत बढ़िया। प्रतिभा जी 2 हाथ 3 नेत्र। पुष्पलता जी 2 हाथ 3 नेत्र। योग की फिटनेस जी, सोनाली जी 2 हाथ 3 नेत्र। ये बिल्कुल रट जाना चाहिए हमें कि 2 हाथ और 3 नेत्र हैं। वस्त्र कैसे हैं? बहुत बढ़िया, तुषार जी ने तो पूरा ही बनाया हुआ है। व्हाइट, तृप्ति जी ने कहा व्हाइट है। तो देखिएगा उसमें इंग्लिश में अगर व्हाइट दे दे तो ठीक है, हो सकता है इंग्लिश में संस्कृत के शब्दों का भी खूब इस्तेमाल होता है। तो श्वेत भी दे सकते हैं, सफेद भी दे सकते हैं, श्वेतांबर भी दे सकते हैं। ये इतने शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। रानी जैन जी ने लिखा ठीक है, उस पर है। श्वेतांबर भी दे सकता है, सफेद भी दे सकता है, श्वेत भी दे सकता है। और जो लेप है वो किस कलर का लेप उन्होंने लगाया हुआ है? शुक्ल गंध लेप, हाँ, यानी शुभ्र कलर का लेप है, उसमें गंध खुशबू निकल रही है। बहुत बढ़िया प्रतिभा जी, आयुषी जी, अदिति जी, श्वेत शुक्ल, पुष्पलता जी, मनोज पाल जी भस्म शुक्ल, बहुत अच्छा। सब लोगों का जवाब बहुत अच्छा है। और पुष्प की माला कैसी है?
शुक्ल पुष्प, प्रतिभा जी, तुषार जी। सुवेद पुष्प बहुत अच्छा। सफेद पुष्प की माला है शारदा जी, योग की फिटनेस अदिति जी। श्वेत शुक्ल, वितुल जी श्वेत, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमारा आज का ध्यान की कक्षा हम यहीं समापन करते हैं। इसमें एक सवाल और है, योग की सिद्धि और आत्मा का प्रत्यक्ष किस ध्यान से होता है? योग की सिद्धि और आत्मा का प्रत्यक्ष, आत्मा को हम देख लेते हैं, पहचान जाते हैं, किस ध्यान से होता है बताइए। बहुत अच्छा, ज्योति ध्यान से। पुष्पलता जी, राधिका जी सूक्ष्म से नहीं होता है, सूक्ष्म से नहीं होता। प्रतिभा जी, सब लोग, एक आदमी ने गलत जवाब दिया, सब लोग कॉपी करना शुरू कर देंगे। शारदा जी बहुत अच्छा। ज्योति, इसलिए ये सवाल पूछा हमने। अदिति जी बहुत अच्छा, ऋतु जी बहुत अच्छा। तृप्ति जी सूक्ष्म नहीं, ज्योति, ज्योति होगा, क्योंकि अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा था कि स्थूलं ध्यानं तु कथितं, स्थूल ध्यान तो मैंने कह दिया, तेजो ध्यानं तु शृणुष्व में। अब तेजो ध्यान यानी कि ज्योति ध्यान को सुनो, उसी का नाम तेजो ध्यान भी कहा गया है। अगर कहीं तेजो ध्यान आ गया तो उसी को ज्योति ध्यान आप समझना। कहा गया यद ध्यानेन योग सिद्धि आत्म प्रत्यक्षम एव च, यानी कि ज्योति ध्यान को करने से योग में सिद्धि मिलती है और आत्मा का प्रत्यक्षण होता है। इसीलिए मैंने ये सवाल अभी पूछ दिया था। ठीक है, बहुत अच्छा। अब जो है सर, जी, सर तुषार कंफ्यूज जी, हो रहा है मेरे को। तुषार सर जी ये जो बताएं। आपने ये जो आपने योग सिद्धि और आत्म प्रत्यक्ष ये लाभ बताया, ये सर किसका है ये? सर ये बी इसलिए वाला है ना, स्थूल का, जो सहसा अभी चित्त हमने ध्यान करो नहीं, स्थूल का इसलिए नहीं है तुषार जी। स्थूल ध्यान जब कंप्लीट हुआ है तो लास्ट में हमने 2 लाइन पढ़ी थी यहाँ पे स्थूल ध्यान में। जी सर। इसे स्थूल ध्यान कंप्लीट करके घेरन ऋषि कहते हैं, स्थूल ध्यानं तु कथितं, हे घेरन चंड कपाली, मैंने स्थूल ध्यान के बारे में कह दिया। तेजो ध्यानं शृणुष्व में, अब तेजो ध्यान को सुनो, मतलब कहते हैं किसी को बताने से पहले उनका 2 लाइन उनकी जो है बड़ाई करते हैं। तो जी सर। तेजो ध्यान को सुनो, यानी कि ज्योति ध्यान को सुनो। यद ध्यानेन, इस ध्यान से योग सिद्धि, योग की सिद्धि होती है, और आत्मा प्रत्यक्षमेव च, आत्मा का प्रत्यक्षण होता है। ये ज्योति ध्यान के लिए, मुझे पता था इसमें कंफ्यूजन होगी। जी सर। ठीक है, ये उन्होंने ज्योति ध्यान को शुरू करने से पहले 2 लाइन इसी में जोड़ ज्योति दिया था। ध्यान के, जी सर, हाँ, ज्योति ध्यान के बेनिफिट पहले ही बता दिए। पहले बता दिया, जी अब ज्योति ध्यान कल हम लोग पढ़ेंगे जी आराम से। सर। ठीक है, जी सर, धन्यवाद। जी जितेंद्र कुमार शर्मा जी हैं क्लास में? जितेंद्र जी, हाँ सर, उनके बहुत डाउट्स है, उनको क्लियर करवा दीजिए सर। जी बताएं क्या डाउट्स हैं? सर उनको चित्त और निरोध के उनको अर्थ नहीं समझ में आ रहे। चित्त निरोध, ये तो पातंजल योग चित्त सूत्र क्या में है, है। निरोध क्या है? पातंजल योग सूत्र में है ना ये। घेरण संहिता में नहीं है ये। योगश्चित्त वृत्ति